अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुर्गा किस तरह का परिंदा होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर क्या क्या खासियत रखी हुई है और सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर ऐसी कौन सी बात रखी कि ये नमाज से पहले नमाज के वक्त अजान देता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको गाली देने से क्यों मना फरमाया और ये क्यों इरशाद फरमाया कि सफेद मुर्गा मेरा दोस्त है। इसके बीच और शैतान के बीच दुश्मनी किस वजह से है और इसकी आवाज सुनकर अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश मांगने का हुक्म क्यों दिया गया। तो ये तमाम मालूमात आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मुर्गा जो है सुबह सुबह अजान देता है, जिसको जिन्नात और इंसान के अलावा सारे जानवर परिंदे वगैरह भी सुनते हैं। लेकिन कयामत के दिन वो ऐसी कौन सी निशानी दिखाएगा कि जिसकी वजह से जिन्नात और इंसानों के अलावा सारी मखलूक को ये पता चल जाएगा कि अब कयामत आने वाली है। और दोस्तों, क्या मुर्गे की आवाज सुनकर नमाज पढ़ना जायज है या नाजायज है? क्योंकि हमने आपको बताया कि मुर्गा अजान भी देता है और इसका शरीयत में क्या हुक्म मिलता है और इसकी तिब्बी ख्वाहिश क्या है, और अगर कोई शख्स मुर्गे को अपने ख्वाब में देखता है तो इसका क्या मतलब निकलेगा। प्यारे दोस्तों, मुर्गा एक बहुत ही खूबसूरत घरेलू परिंदा है। मुर्गे की खासियत यह है कि ना तो इसको अपने बच्चों से मोहब्बत होती है और ना ही किसी मुर्गी से, और ये बेवकूफ होता है। वैसे इसकी बेवकूफी का सबूत यह है कि जब ये किसी दीवार से गिर जाता है तो इसमें इतनी भी समझ नहीं रहती कि ये अपने घर चला जाए। लेकिन बेवकूफ होने के साथ साथ इसमें कुछ अच्छी खासियत भी पाई जाती है। चुनांचे वो सारी मुर्गियों के साथ एक जैसा बर्ताव करता है, न किसी के साथ कम न किसी के साथ ज्यादा। प्यारे दोस्तों, मुर्गे में सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसको ये मालूम होता है कि अभी रात का कौन सा वक्त हो रहा है। चुनांचे जब इसके बोलने का वक्त आता है तो कभी इसमें गलती नहीं करता, बल्कि वक्त पर ही बोलता है और सुबह से पहले और सुबह के बाद बराबर बोलता है। इसी वजह से काजी हुसैन मुतवल्ली और राफी रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्गे की आवाज से नमाज के सही वक्त को हो जाने का फतवा दिया है। प्यारे दोस्तों, तजर्बा करने वाले लिखते हैं कि सफेद मुर्गा पालने के फायदे में से एक फायदा घर की हिफाजत भी है। ये भी लिखा है कि सफेद मुर्गे को घर में ज़िबा किया जाए तो घर में बरकत कम हो जाती है। और हदीस शरीफ में आया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफेद मुर्ग मुझे पसंद है, शैतान इसे नापसंद करता है, क्योंकि ये अपने मालिक को वक्त पर जगाता है, उसके घर की हिफाजत भी करता है। प्यारे दोस्तों, शेख मुहिबुद्दीन तिबरी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफेद मुर्ग था और सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन अपने साथ सफर में मुर्ग ले जाया करते थे ताकि नमाज का वक्त जान सके। सुनन अबू दाऊद, तिरमिजी और निसाई वगैरह में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मुर्ग की आवाज सुनो तो अल्लाह तबारक व तआला से उसका एहसान मांगो, क्योंकि उसने फरिश्तों को देखा है, और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक और रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का एक मुर्गा है जिसका रंग सफेद और इसके दोनों बाजू जबरदस्त याकूत जो कि एक पत्थर है और मोतियों से सजा हुआ है। एक बाजू इसका पूरब में और दूसरा पश्चिम में। इसकी टांगे हवा में लटकी हुई हैं, इसका सर अर्श के नीचे है। रोजाना सुबह के वक्त वो अजान देता है। उसकी आवाज जिन्नात और इंसान के अलावा जमीन और आसमान में जो भी चीजें हैं सब सुनती हैं। ये आवाज सुनकर जमीन के मुर्ग जवाब देते हैं। जब कयामत का दिन करीब आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुर्ग को हुक्म देगा कि अपने बाजू मोड़ लो और अपनी आवाज बंद कर दो। उस वक्त जिन्नात और इंसान के अलावा सारी मखलूक को पता चल जाएगा कि कयामत करीब आ गई है। प्यारे दोस्तों, इमाम सलवी रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि अल्लाह तबारक व तआला को तीन आवाजें पसंद है। नंबर एक, मुर्गे की आवाज, नंबर दो, कुरान करीम की तिलावत करने वाले की आवाज, और नंबर तीन, सुबह के वक्त इस्तगफार करने वाले की आवाज। और इमाम अहमद, इमाम अबू दाऊद और इमाम इब्ने माजा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्ग को गाली मत दिया करो,
क्योंकि ये नमाज के लिए जगाता है। प्यारे दोस्तों, इमाम हलीमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपके इस फरमान में इस बात की दलील है कि जिस चीज से भलाई मिलती है उसको गाली नहीं देनी चाहिए और ना ही उसकी बेइज्जती करना सही है, बल्कि उसका हक ये है कि उसकी इज्जत की जाए। इसी तरह इमाम तिबरानी ने हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत दी कि मैं उस मुर्ग के बारे में बताऊं जिसके पांव जमीन में और उसकी गर्दन अर्श के नीचे है, और ये कहता है कि पाक है तेरी जात, बड़ी है तेरी शान। अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैमून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे ये रिवायत पहुंची है कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता मुर्ग की शक्ल का है और उसके पंजे मोतियों के हैं और उसका सीना जमरद का है और एक बहुत कीमती पत्थर है। जब रात के 3 हिस्सों में एक हिस्सा गुजर जाता है तो ये अपने पंखों को एक बार हिलाता है और कहता है कि रात के वक्त इबादत करने वाले उठ जाएं, और जब आधी रात गुजर जाती है तो दूसरी बार अपने पंखों को हिलाता है और कहता है कि नमाजी लोग उठ जाएं और सुबह हो जाती है, और फिर अपने पंखों को हिलाकर कहता है कि गफलत की नींद सोने वाले उठ जाएं, इसलिए क्योंकि उन पर उनके गुनाहों का बोझ है। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में ये जो आया है कि मुर्गा नमाज के लिए जगाता है, इसके माना ये नहीं कि वो हकीकतन ये कहता है कि उठो नमाज का वक्त हो गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी फितरत में ये बात रखी है कि सुबह के वक्त जो नमाज का सही वक्त होता है उसमें वो बार बार बांग देता है, इससे सोने वालों की आंख खुल जाती है और वो उठकर नमाज अदा करता है, इसीलिए वो नमाज के लिए उठाने का एक जरिया बन गया और इसको इशारे के तौर पर बुलाने और जगाने वाला बता दिया गया। प्यारे दोस्तों, अगर वो किसी दूसरे वक्त में अजान देने लगे यानी बांगने लगे तो इसकी आवाज पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है, क्योंकि कभी कभार ऐसा देखा गया कि कुछ मुर्ग सुबह सादिक से पहले ही इंसानों की आवाज सुनकर बोलने लगते हैं, और मुर्ग के बारे में शरीयत का यह हुक्म है कि इसका खाना हलाल है, मगर इसको गाली देना जायज नहीं, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लाम के अंदर मुर्गों को लड़ाना हराम है और इससे की हुई कमाई के बारे में भी यही हुक्म है कि इसकी कमाई भी हराम है, क्योंकि इस्लाम ने जानवरों पर जुल्म करने को हराम कहा है। इसी वजह से इस्लाम में मुर्गों को, कुत्तों को या किसी दूसरे किसी भी जानवरों को आपस में लड़ाना हराम है और इनका खेल तमाशा देखना भी गुनाह का काम है। मुर्गे के गोश्त से होने वाले फायदों के बारे में जानवरों के डॉक्टरों का कहना है कि मुर्ग का गोश्त न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा है। जिस मुर्ग की आवाज दरमियानी होगी उसका गोश्त उतना ही बेहतरीन होगा। ठंडे मिजाज वालों और बूढ़ों के लिए फायदेमंद है। ठंडी के मौसम में इसका खाना ज्यादा फायदेमंद है। बूढ़े मुर्ग का गोश्त पकाकर खाने वालों की ताकत खत्म हो जाती है। जवान के गोश्त में कब्ज की बीमारी का इलाज है, यानी कि कब्ज को खत्म करता है। जोड़ों में दर्द, राशा, पुराने बुखार के लिए फायदेमंद है। और मुर्गी का गोश्त अंडे देने से पहले तक अच्छा होता है। और मुर्ग का दिमाग या उनका खून कीड़े के काटने की जगह पर मलाया जाए तो फायदेमंद है। और जानवरों के डॉक्टरों का कहना है कि अगर मुर्ग का सर जलाकर ऐसे शख्स को पिला दिया जाए जो बिस्तर पर पेशाब करता हो, उसकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर मुर्ग के सर पर तेल मल दिया जाए तो वो अजान देना बंद कर देगा। इसी तरह मुर्गे के दोनों बाजू के किनारों पर 2 हड्डियां होती हैं। अगर दाहिनी बाजू की हड्डी को उस शख्स के गले में डाल दिया जाए जिसको बुखार हो तो उसका बुखार जाता रहेगा। प्यारे दोस्तों, मुर्ग को ख्वाब में देखने के बारे में इल्म वालों का कहना है कि मुर्ग को ख्वाब में देखने से इन चीजों के बारे में पता चलता है। नंबर 1 खतीब और मुअज्जिन, नंबर 2 कारी साहब, नंबर 3 जो शख्स नेकी का हुक्म दे और खुद उस पर अमल ना करे। कि मुर्गा सुबह के वक्त अजान देकर नमाज की याद दिलाता है लेकिन खुद नहीं पढ़ता। कभी कभार मुर्गे को ख्वाब में देखने की ताबीर ऐसी सखी से की जाती है जो खुद न खाए बल्कि दूसरे लोगों को खिलाए। और कभी मुर्ग को ख्वाब में देखना उलमा के साथ रहने का सबूत देता है। और बयान किया जाता है कि एक शख्स मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि एक मुर्ग ने घर में घुसकर गेहूं के दाने खा लिए हैं। तो इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारे घर से कोई भी चीज गायब हो जाए तो बताना। कुछ दिन के बाद उस शख्स ने आकर सवाल किया कि मेरे घर की छत पर से एक चटाई चोरी
चोरी हो गई। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो मुअज्जिन ने चोरी की है। चुनांचे जब रिसर्च की गई, तहकीक की गई तो यही वाकया निकला। वल्लाहु आलम, अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को अपने घरों के अंदर सफेद मुर्गे को पालने की तौफीक अता फरमाए और हमें तमाम जानदारों पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।